जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल से सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की वीडियो में मैं आपके लिए जो बताने वाला हूँ वो मन को एकाग्र करने के मैं आपको तरीके बताऊंगा। और ध्यान करने के जो 12 सिद्धांत हैं उनके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से हम मन को एकाग्र कर सकते हैं और कैसे हम ध्यान करके अपनी कोई भी साधना, जो भी हम साधना करते हैं, उन साधनाओं को हम सफल बना सकते हैं। देखिए, अगर हम कोई भी तंत्र, मंत्र या फिर किसी भी प्रकार का कोई यंत्र अगर हम सिद्ध करते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है वो होती है कि हमारा जो ध्यान है वो एकाग्र हो। और ध्यान एकाग्र होगा तभी उसमें हमें सफलता भी मिलती है। तो देखिए, इस वीडियो को आप पूरा देखना, क्योंकि वीडियो अगर आप पूरा देखोगे तो आपकी समझ में आएगा। अगर आप पूरा नहीं देखोगे तो फिर आपकी समझ में बिल्कुल नहीं आ पाएगा कि मैंने आपको क्या बता दिया है। क्योंकि जो हमारा तन, मन और आत्मा की शांति का जो एकमात्र साधन है वो है ध्यान। ध्यान यानी पूरी तरीके से जो मेडिटेशन है वो एक वैज्ञानिक प्रक्रिया भी है। इसको आप एक वैज्ञानिक प्रक्रिया भी इसको मान सकते हैं। इसका किसी खास धर्म या फिर धार्मिक क्रियाओं से इसका कोई संबंध नहीं है, ये तो निश्चित बात है। इसे किसी भी जाति, धर्म या संप्रदाय आदि के जो लोग हैं इसे अपना करके अपने आप को संपूर्ण रूप से स्वास्थ्य की प्राप्ति भी कर सकते हैं, या फिर वो कोई भी अपने धार्मिक कर्म के अनुसार अगर कोई पूजा पाठ वगैरह करते हैं तो उसमें भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि इसमें नास्तिक और आस्तिक का मतलब नहीं है। जो ध्यान करना होता है, ध्यान करना है कि अपनी जितनी भी चित्त वृत्ति हैं उनको सबको एकाग्र यानी एक जगह पर ही उसको टिका देना। हमारा मन है ये बहुत इधर उधर भागता है। भाई, आप अगर कोई भी कार्य सोचते हैं, अभी तो आप कुछ सोच रहे हैं, थोड़ी देर बाद ही कुछ सोचने लगेंगे, उसके थोड़ी देर बाद ही कुछ सोचने लगेंगे। ये क्या है? ये एक मन है। मन को कहा गया है बेलगाम घोड़ा, यानी जिसकी कोई लगाम नहीं होती, पता नहीं किधर को निकल जाए किधर को चल दे, कुछ नहीं आता पता इसका। और अगर हम कोई साधना करते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा अगर हमें जरूरत पड़ती है तो एकाग्रता की जरूरत पड़ती है। एकाग्र मन होने से साधना बहुत जल्दी सिद्ध होती है। क्यों? क्योंकि अगर हम ध्यान करते हैं या एकाग्रता हम लाते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। और किसी भी साधना को में सफलता प्राप्त करने के लिए कुंडलिनी शक्ति का जागृत होना बहुत जरूरी है। जब तक कुंडलिनी शक्ति जागृत नहीं होती है तब तक हमें किसी भी साधना में सफलता प्राप्त नहीं होती है। जो ध्यान के 12 सूत्र हैं उनके बारे में तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा कि इसके नियम क्या हैं, सिद्धांत जो जिनको बोलते हैं। लेकिन मैं तो उससे पहले थोड़ा सा आपको कुछ और बता देता हूं। देखिए, नियम आप एक ऐसा बना लें कि रोज सिर्फ कुछ समय के लिए आप एकाग्रचित होकर के बैठें, और इस दौरान आप अपने इष्ट देव या किसी भी प्रिय व्यक्ति या किसी भी पात्र, किसी अच्छी घटना के बारे में सोचें। ठीक है? और इस प्रक्रिया के दौरान आपके जो सारे विचारों का जो बहाव है वो आपकी किसी प्रिय चीज की तरफ होना चाहिए। जब आप ऐसा कुछ दिनों तक अभ्यास करेंगे तो कुछ ही दिनों की ये जो प्रक्रिया है इसको अपनाने से आप यकीनन आपको अपने मन पर काबू करना आ जाएगा। मन पर काबू करना यानी एकाग्रचित होना। आप अपनी किसी प्रिय किताब का एक पन्ना पढ़ें और आंख मूंद करके ध्यान करें कि उसमें आपको जो है उसमें कितना अंश जो है उसका याद रहा। उसको याद करने की कोशिश करें। अपने विचारों को हमेशा एक पॉजिटिव रखें, उसको सकारात्मक रखें। नेगेटिव विचार बिल्कुल भी नहीं लाने चाहिए। इससे क्या होगा कि इससे आपको एकाग्रचित होने में कोई कठिनाई नहीं होगी अगर आप सकारात्मकता रखते हो तो।
आप अपने पसंदीदा, मान लिया कि आप 4 फूल अपने सामने रख लें और उसमें जो है आप पूरा ध्यान पहले फूल पर लगाएं, और जब मन भटकने लगे तो फिर दूसरे फूल पर ध्यान केंद्रित करें। इस बार भी अगर मन भटके तो फिर तीसरे पर करें और फिर चौथे पर ध्यान लगाएं। लगातार आप जब ये अभ्यास करने से क्या होगा कि कुछ ही दिनों में आप ऐसा पाएंगे कि पहले फूल पर ही आपका ध्यान केंद्रित हो गया है। अगर आप इस स्थिति तक पहुंच गए तो समझिए कि आप में एकाग्रता आ गई है और आप ध्यान की साधना में सफल हो रहे हैं। मन को एकाग्र करने के लिए आप अपने मनपसंद गीत या संगीत पर भी ध्यान लगा सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप किसी देवी देवता पर ही ध्यान लगाएंगे या फिर किसी और ऐसी चीज पर ध्यान लगाएंगे। आप किसी भी चीज को अपने माइंड में रख करके उस पर आप ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ध्यान अगर मंत्र जाप करते हैं किसी देवी देवता का, तब आपका माइंड जो है वो उसी देवता के प्रति होता है। तो आप सोचते हैं कि मैं उसी की छवि को अपने दिमाग में लेकर के आऊं। आप उस वक्त तो ऐसा कर सकते हो, लेकिन अगर केवल ध्यान कर रहे हो बैठ करके आराम से, तो फिर आप उस स्थिति में किसी भी चीज पर ध्यान लगा सकते हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप किसी मंत्र, श्लोक या कविता पर ही ध्यान लगाएं। आप किसी भी मंत्र, श्लोक, कविता को पूरा मन में लगा करके पढ़ें या गाएं, और यदि इसके बीच में आपको आसपास की कोई आवाज आपको सुनाई ना दे, समझ रहे हैं आप कि अगर आप कोई मंत्र जाप करते हैं और इस बीच में आपको आपके आसपास में कोई आवाजें आ रही हैं, जो आवाज वो आपको सुनाई ना दे, आपका पूरा दिलो दिमाग जो है पढ़ने में या गाने में लगा रहता है, तो समझिए कि आपका मन जो है वो एकाग्र हो चुका है। ठीक है। अब ध्यान करने के लिए कुछ जो आवश्यक जो बातें हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, और टाइम के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। क्योंकि अगर हम ध्यान में सफल हो जाते हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि अगर ध्यान या फिर हमारा मन जो है वो एकाग्र हो जाएगा, तो होता क्या है कि जब हम किसी मंत्र का जाप करते हैं और हमारा मन एकाग्र हो जाता है, तो वो जो शक्ति है, जिस शक्ति का हम मंत्र जाप कर रहे हैं, जिसकी साधना कर रहे हैं, उस शक्ति वो शक्ति जो है हमारी कुंडलिनी शक्ति के कौन से चक्र में विराजमान है। अगर हमारा ध्यान एकाग्र हो जाता है तो उसी चक्र पर उसका प्रहार होता है बहुत तीव्रता के साथ में। अब जब उसी चक्र पर हम प्रहार होगा तो फिर वो शक्ति जल्दी जागृत होती है। और अगर हमारा ध्यान एकाग्र नहीं है तो हमारी कुंडलिनी शक्ति भी जागृत नहीं है। जब हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत नहीं तो हम मंत्र जाप करते हैं। मंत्र जाप करते हैं तो फिर हमें जो हम यानी जिस चक्र पर प्रहार होना चाहिए, जिस चक्र के अंदर वो शक्ति बैठी हुई है जिसका हम मंत्र जाप कर रहे हैं, तो उस चक्र पर प्रहार नहीं हो पाता है, क्योंकि कुंडलिनी शक्ति जागृत नहीं है, तो तीव्रता के साथ में वहां पर जल्दी से प्रहार हो नहीं पाता। तो इसी कारण से आपको ना तो कोई अनुभव होता है, ना ही कोई किसी प्रकार का आपकी साधना में आपको सफलता मिलती है। असली मेन कारण यही होता है। अगर आप मंत्र जाप करते हैं और आपको कोई अनुभव या कोई मंत्र सिद्ध नहीं हो रहा है, तो आपकी एकाग्रता आपको नहीं, मतलब आपका ध्यान लग पा रहा है। सच्चाई जो है वो यही है। अब बात आती है कि भाई कुंडलिनी शक्ति जागृत होने में कितना टाइम लगता है। देखिए, कुंडलिनी शक्ति जागृत होने में टाइम लगता है, वक्त लगता है। धीरे धीरे कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। लगभग 6 से 1 महीने का टाइम लगातार जब आप बैठ करके साधना करते हैं या मंत्र जाप करते हैं या ध्यान प्रक्रिया करते हैं, तब जाकर के आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होने की स्थिति में आती है। ये नहीं कह सकते कि भाई पूरा जागृत हो जाएगी, लेकिन हाँ, जागृत होने की स्थिति में आ जाएगी। और किसी किसी की तीव्रता के साथ भी हो जाती है। वो गुरु कृपा के कारण भी किसी की कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। अगर गुरु चाहते हैं तो उनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है, जल्दी हो जाती है उससे। जैसे कि गुरु मंत्र का जाप करते हैं। गुरु मंत्र का जाप डेली क्यों बताया गया है?
भाई गुरु मंत्र का जाप डेली इसीलिए बताया गया है कि आपकी कुंडलिनी शक्ति जल्दी जागृत हो। जब आप डेली मंत्र जाप करोगे, लगभग आधा घंटा तो करोगे ही करोगे, और जब आधा घंटा मंत्र जाप करोगे, एकाग्रता का अभ्यास करोगे, तो फिर आपकी कुंडलिनी शक्ति अपने आप ही जागृत हो जाती है। तो इसीलिए गुरु मंत्र का जाप हमेशा प्रतिदिन हमें करना चाहिए। अब बात आती है कि भाई इसका सटीक समय क्या है। देखिए, ध्यान करने का जो सबसे सही समय है वो या तो सुबह के टाइम करो या शाम के टाइम करो, क्योंकि इस वक्त क्या होता है, जो वायुमंडल होता है ना, वायुमंडल में आध्यात्मिक ऊर्जा जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। यदि इस समय आपको ध्यान करना संभव नहीं है तो अपनी सुविधा के अनुसार भी आप ऐसा कोई टाइम चुन सकते हो जब आप अकेले हों और कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। 10 मिनट के अभ्यास से शुरुआत करें और धीरे धीरे इसे 1 घंटे तक बढ़ाएं। अच्छा, पूरब या उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठें, क्योंकि पृथ्वी के जो जो बहुत ही अति सूक्ष्म चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव जो है ना, वो आपके ऊपर पड़ सके। ध्यान शुरू करने से पहले हमें एक चीज़ और करनी चाहिए। ध्यान शुरू करने से पहले या कोई भी साधना शुरू करने से पहले प्राणायाम जरूर करें। प्राणायाम करने के बाद मान लिया कि आपने 5 मिनट प्राणायाम किया और उसके बाद में फिर लंबी लंबी सांसें लें और उसे छोड़ें। यह बहुत जरूरी है, जिससे कि आपकी जो बैठक है वो आरामदायक हो जाए और स्थिरता आपको उसमें महसूस हो। और यदि आप आरामदायक ढंग से बैठेंगे तो आपकी एकाग्रचित्ता में कोई भी विघ्न पैदा या रुकावट पैदा नहीं होगी। बहुत से लोग क्या करते हैं कि मंत्र जाप कर रहे हैं और उनके पैर दर्द करने लगे हैं, उनको बैठा नहीं जा रहा है। उधर तो मंत्र जाप कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि नहीं मुझे तो पूरा 51 माला करनी है, और बैठ आप 11 माला भी नहीं ठीक तरीके से बैठ के कर पा रहे हो। उसमें क्या होगा, उसमें केवल मंत्र जाप होगा, उसमें आपको एकाग्रचित्त आप नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपके पैरों में दर्द है, आप ठीक प्रकार से बैठ नहीं पा रहे हो, कमर में दर्द होने लगा है। तो आपको उस वक्त में क्या करना चाहिए, उस वक्त में आपको केवल उतनी ही माला मंत्र का जाप करना चाहिए जितना आप आराम से बैठ करके कर सकते हैं। अगर मान लिया कि आप 11 माला या 5 माला तक ही आप बैठ पाते हैं सुगमता से, सरलता से, तो आपको उतने ही टाइम तक मंत्र जाप करना चाहिए। अब होगा क्या, धीरे धीरे जब आपका मन एकाग्र होने लगेगा तो आपको पता ही नहीं रहेगा कि आपकी कमर में दर्द है या आपके पैर में दर्द है, आपको कुछ महसूस नहीं होगा। एक कहते हैं ना जैसे शून्यता, एक नीचे का हिस्सा पैरों में एक शून्य हो जाएगा बिल्कुल एकदम, मतलब कि उसमें किसी प्रकार का कोई दर्द आपको महसूस नहीं होगा। और जब आपको ऐसा हो जाएगा तो समझिए कि आपकी प्रगति हो रही है। जब पैरों के अंदर शून्यता आ जाएगी, कमर में दर्द, पैरों में दर्द होना महसूस नहीं होगा बिल्कुल भी, फिर आप घंटों बैठ सकते हो। तो अब जब ऐसी स्थिति आएगी तो तब आपको, ऐसी स्थिति कब आएगी, ऐसी स्थिति तभी आती है जब एकाग्रता बढ़ती जाएगी, क्योंकि आपका ध्यान पैरों की तरफ, कमर की तरफ रहेगा ही नहीं। जो आपके बराबर में कोई बोल रहा है आपको उसका भी पता नहीं होगा क्या बोल दिया। आपका ध्यान जब एकाग्र होने लगेगा, और जब ध्यान एकाग्र होने लगेगा तो ना तो ये पता लगेगा कि पैरों में दर्द है या कमर में दर्द है, और बैठने का अभ्यास आपको हो जाएगा। तो इसलिए जो एकाग्रता है वो बहुत जरूरी होती है जब हम कोई साधना करते हैं। अब मैंने आपको ये भी बता दिया कि आरामदायक तरीके से बैठना है, जितने टाइम तक आप बैठ सकते हैं। और ध्यान शुरू करने से पहले अपने मन को आप निर्देश दें, अपने माइंड को निर्देश दें, क्योंकि सारा खेल जो है वो हमारे मस्तिष्क का है, उस दिमाग का है। सारा खेल जो हमारे अंदर चैतन्यता है ना, उसका खेल है सारा। क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर कोई पागल व्यक्ति है, बहुत से देखे होंगे आपने, पागल होते हैं जिनका माइंड मतलब बेकार हो चुका होता है, उनको यही नहीं पता होता कि तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो। ऐसी स्थिति में तो वो नंगे पैर
इतनी बुरी तरीके से धूप पड़ती है, इतना रोड जो है इतनी गर्म रहती है, लेकिन वो नंगे पैर घूमते रहते हैं। जबकि आप 10 कदम नहीं चल सकते नंगे पैर उस पक्के रोड पर, लेकिन वो नंगे पैर घूम रहे हैं, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए कि उनका दिमाग सोचने समझने की स्थिति में नहीं है, उस चीज को वो महसूस ही नहीं कर पा रहा है। और जब वो इसको महसूस नहीं कर पा रहा तो ना तो उनको सर्दी लग रही है, ना उनको गर्मी का पता चल रहा है, क्योंकि वो तो पागल है, उसका माइंड ही काम नहीं कर रहा है। तो असलियत क्या है? सारा दिमाग, हमारे जो दिमाग है उसी का सब खेल है। अब ध्यान शुरू करने से पहले आपको अपने जो मन है उसको निर्देश देना है कि वो बिल्कुल एकदम शांत रहे और भूत, भविष्य और वर्तमान के सभी विचारों को भुला दे। वो मतलब कि भूतकाल, पीछे का जो चल रहा है वो, और आगे आने वाला, इन सभी चीजों को बिल्कुल भुला दे। ऐसा आपको अपने मन को निर्देश देना है। और जब आप सांस को नियमित और नियंत्रण में करेंगे तो इससे क्या होगा कि प्राण जो है आपका वो नियंत्रण होने की स्थिति में आ जाएगा। आप उसको रोक सकते हैं और अपने जो मन है वो मन को स्थिर रखेगा। फिर आप खुद मन से जूझने वाली जो मन ही मन में किसी गुत्थी को सुलझाने की ऐसे बिल्कुल भी कोशिश ना करें। मतलब कि आप सोचते हैं ना कि भाई मैं ऐसा कर दूं, वैसा कर दूं, तो इस तरह का विचार बिल्कुल भी आपको नहीं लाना है। इससे क्या होगा कि अनेक विचार आपके जो है जन्म उसमें लेंगे। फिर ध्यान करते करते ही आपके विचारों की अनेक विचार आपके जन्म लेते चले जाएंगे। और सरलता से जो है स्वयं को विचारों से आप अलग कर लें और उस मन को उस केंद्र बिंदु पर स्थिर करें जिस पर आप ध्यान करना चाहते हैं। अब चाहे वो कोई भी चीज हो जिस पर आप ध्यान करना चाहते हैं। अब ध्यान के जो 12 सूत्र हैं वो मैं आपको बता देता हूं कि आपको किन किन बातों का इसमें ध्यान रखना चाहिए जब आप साधना करते हैं या ध्यान करते हैं। नंबर 1, ध्यान करने के लिए जो आपकी अपनी सुविधा है उसके अनुसार ही किसी भी आसन पर बैठ जाएं। वातावरण ऐसा हो जो आपके मन को स्थिर करने में सहायक हो, यानी कि बिल्कुल शांत वातावरण हो। उस कमरे में गर्मी नहीं होनी चाहिए, उस कमरे में ज़्यादा सर्दी भी नहीं होनी चाहिए जो कि आपको प्रॉब्लम हो। ऐसी स्थिति में ऐसी ही स्थान का चुनाव करें। ठीक है। नंबर 2 पर आता है, ध्यान के लिए जो सही समय है वो सुबह का यानी ब्रह्म मुहूर्त का समय या फिर शाम का समय, जिसको गोधूली बोलते हैं ना, जब सूर्य छिपता है तब का समय, ये सर्वोत्तम है। इस चीज का भी ध्यान रखें। नंबर 3 पर आता है, ध्यान का समय या स्थान बार बार आपको बदलना नहीं है। इससे क्या होगा, ध्यान में इससे बाधा पहुंचती है। नंबर 4 पर आता है, पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके ही बैठें कि आपकी जो गर्दन है, पीठ है, सिर है, वो एक ही सीध में रहे। मतलब कि आपकी जो कमर है वो सीधी रहनी चाहिए बिल्कुल जब ध्यान करने बैठें। नंबर 5 पर आता है कि मन ही मन, अपने मन को आप निर्देश देंगे कि वो आपके ध्यान काल में बिल्कुल शांत रहे। अपने मन को निर्देश देना है, ये बोलना है उससे। नंबर 6 आता है कि ध्यान से पहले 5 मिनट तक गहरी सांस लें और फिर धीरे धीरे सांस को नियंत्रित करें। सांस तीव्रता के साथ नहीं आनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। नंबर 7 पर आता है, सांसों को धीरे धीरे 3 सेकंड के अंतराल से एक लयबद्ध तरीके से, मतलब कि धीरे धीरे लय से, स्टेप बाय स्टेप उसको लयबद्ध करें। ठीक है। 8वां आता है, ध्यान के जो शुरुआती जो दिन होते हैं उनमें भटके मन को पूरी तरीके से काबू में लाने का प्रयास करें, वरना मन एकाग्रता होने के बजाय और अशांत हो जाएगा। नंबर 9 पर आता है कि मन को अपने इच्छित जो भी आपका केंद्र बिंदु है जिस पर आप ध्यान लगाना चाहते हैं, चाहे वो शक्ति चक्र हो, चाहे वो कोई बिंदु त्राटक हो,
या कोई आपकी तस्वीर हो जैसे देवी देवता की, या कोई दीपक हो, या कोई मोमबत्ती हो, आप किसी भी चीज पर जो ध्यान लगाएं उस पर केंद्रित करके अपने ध्यान को, और शांत रहें बिल्कुल एकदम। नंबर 10 पर आता है कि ध्यान के दौरान पूरे समय तक जो ध्यान का जो केंद्र बिंदु है उसी पर संपूर्ण ध्यान अपना केंद्रित आपको करना है। मतलब कि जो मन है ये बेलगाम घोड़ा है, इसको खींच करके लाना है पकड़ के, और कि यहां बैठ जा बस। नंबर 11वें पर आता है जब विचारों में और खान पान, आपका आचार विचार, इनमें शुद्धता होती है आपकी, आप समझ रहे हैं, खाने और पीने में, यानी उनमें भी आप सात्विक भोजन, सात्विक चीज लें। और आपके आचार विचार कि आप किस प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, कहीं आप किसी का बुरा तो नहीं सोचते हैं, झूठ तो नहीं बोलते हैं, किसी के बारे में ईर्ष्या तो नहीं करते हैं, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश तो नहीं करते। मतलब ये सब नेगेटिव जो थिंकिंग है, सोच है, इसमें आपको शुद्धता लानी होगी, तभी आप ध्यान कर पाएंगे और शीघ्र ही ध्यान में आपको सफलता मिल पाएगी। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध रखें। इसीलिए साधना काल में बोला जाता है कि आप तन मन इन सभी से पवित्र रहें। इसीलिए बोला जाता है पवित्रता बहुत जरूरी है। अब पवित्रता कैसी कि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन हो गया, या फिर किसी के साथ गलत आपको नहीं करना है जिससे किसी का मन दुखे। ये एक नेगेटिव थॉट आ जाता है, नेगेटिविटी आपके अंदर आ जाती है फिर, तो इसलिए वो नकारात्मकता नहीं आनी चाहिए आपके अंदर। इसीलिए साधना काल में बोला गया है कि भाई आप इन चीजों पर आपको नियम ये फॉलो करने होंगे, तभी, क्योंकि मन भी एकाग्र तभी होगा, तभी साधना सफल होगी। तो इसलिए इन पर भी आपको अंकुश लगाना है। नंबर 12 पर आता है कि ध्यान के लंबे अभ्यास के बाद आपके विचारों में एक रूपता आ जाएगी। आप अपने आप को सोचोगे कि मुझे यहां इस बिंदु पर ध्यान लगाना है, तो आसानी से वो लग जाएगा। अगर आप ध्यान का लंबा समय हो गया, देखिए इसमें मैं आपको क्लियर बता देता हूं, आज सोचे कि महीने, 1 महीने, 2 महीने, 10 दिन, 15 दिन में हो जाएगा, नहीं होगा। एक लंबा टाइम लगता है इसमें, और इसीलिए साधना काल में साधना सिद्ध होने में भी लंबा टाइम लगता है। तो इसलिए कोई भी साधना अगर आपको करनी है, जल्दी उसके अंदर अनुभव और साधना को सिद्ध करना है, तो आपको जरूर इस मन को, यानी ध्यान को एकाग्र करना होगा ही होगा। इसके बिना बिल्कुल भी सफलता नहीं मिल पाती है। तो इसलिए इन चीजों पर ध्यान रखें और ध्यान को एकाग्र करने की, पूरी तरीके से मन को एकाग्र करने की कोशिश करें। अब मन एकाग्र तभी होगा जब आप ध्यान करोगे। तो इसलिए चाहे आप मंत्र जाप करके ध्यान करो, चाहे आप बैठ के ध्यान करो, चाहे आप आराम से बैठ के कभी भी कैसा भी ध्यान करो, किसी भी वस्तु पर अपना मन को एकाग्र करो, लेकिन ध्यान जरूरी है। ठीक है, जिन्होंने वीडियो पूरी देखी होगी उनको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।